ओके So I restarted video. जल्दी चल My content now, I don't have much in my laptop. Not much content in my laptop because the drive is full already. I had movies, so what I did na, we have this external hard disk that is called. So I took out from the laptop and transferred all the content to it. So I don't have right now in the laptop. But then again the external hard disk has to be connected and procedure becomes little lengthy, and how much interest and enthusiasm Thew Thaw wherever I get stuck na, there are some other words attached to it which I came to know now. So if I'm not able to speak certain word, there may be some other words attached to it, like enthusiasm. This is the way I speak this word. So that means there is some reason behind it. And thu दो बार कहने के बाद पता चलता है तू यानी कि क्या है, तो इसलिए हंसी आती है हाँ। फिर फ़ोन गिर जाएगा, इसलिए मैंने उन लोग को कहा कि तुम लोग आराम से बात करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि बच्चे लोग बीच में कुछ कर रहे होंगे और हम लोग आराम से वीडियोइंग कर सकते हैं। तुरंत ऐसे कुछ अलर्ट हो जाते हैं ऐसे क्यों किया तो मुझे ही हंसी आती है कि पहले तो बड़ा बड़ा कह देते, लेकिन उस चीज़ को लेकर चलना इजी नहीं है। जस्ट क्योंकि कुछ बातें कह दी हैं उन लोगों को, तो अब मान तो रखना होगा ना, क्योंकि मैंने ही कहा है। अब मैं अलग से तो कुछ ये नहीं करेगी, या तो मुझे कहना पड़ेगा कि पहले मुझे लगा कि तुम लोग इतना मस्ती नहीं करोगे या इतना इंटरफियरेंस नहीं रहेगा, डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। देन इंटरफियरेंस नहीं कहना था मुझे, डिस्टर्बेंस कहना था। तो जो वर्ड मुझे नहीं कहना होता है, अगर मैंने वो कह दिया ना, तो जो वर्ड कहना रहता है ना वो भी आ जाता है माइंड में है ना, मेरे पास प्लेटर आता है, और यू कैन से अ नेटवर्क, अ ट्रैक। तो मैं अंदर से बोलती नहीं ये नहीं, वो वर्ड था ना जिसमें सब लोग ऐसे ऐसे करते हैं मस्ती और हम लोगों को कुछ होता है। अगर आप देखोगे अभी वीडियोस सीरियल्स में भी, अरे उसको क्या कहते हैं, वो एक हैबिचुअल होता है ना, वो मेरे अंदर चलता है। तो मैं बोली उसको क्या कहते हैं, तो मुझे ना से पॉइंट करके दिखाया जाता है, देखो तुम्हारे ऊपर ही बनाया है वो प्रोग्राम, अरे उसको क्या कहते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा बाहर नहीं कहती हूँ, मैं सोचिए अंदर कहती हूँ। तो वो हैबिट मेरा अंदर है, और अंदर भी बात मैं बाहर बोल रही हूँ ना, उसमें अंदर भी मैं बात करती हूँ एट द सेम टाइम, बिकॉज नेक्स्ट वर्ड आने से पहले दूसरा वर्ड आना चाहिए, उसके लिए कितना मेहनत चलता है। ऐसा ब्रेन वर्क
करता है सबका। तो आप सोचो ब्रेन के ऊपर कितना फोर्स रहता है। एक जो इतना देर बात करते हैं, इसलिए कहते हैं ना मौन में भी रहना चाहिए, कम बात करना चाहिए। तो ये बातें मुझे अब समझ में आती है, क्योंकि अगर मेरे अभी सेंटेंसेस दूसरे फ्रेम करके मुझे दे रहे हैं ना अभी, तो अब मुझे समझ में आ रहा है किनके लिए, उनके लिए जो बहुत बातें करते हैं कि ब्रेन के अंदर ये सब चीज़ें कैसे चलती है कि इसके बाद ये वर्ड कहना है, उसके बाद वो बोलना है, उसके बाद वो बोलना है, उसके बाद वो बोलना है। अरे नहीं, इसको कहीं कहीं पे देखो इंसान अटक जाते हैं, अरे ये नहीं, वो दूसरा वर्ड था, वो कहना है। मेरे लिए अभी मेहनत दूसरे कर रहे हैं, दूसरे मतलब दूसरे इंडिविजुअल्स। दूसरे कहते ही ना कुछ नेगेटिव फील होने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि मैंने इंसल्ट किया उन लोगों का। मेरा तो मैंने डेवलपिंग स्टेज पर हूँ, और मेरा ब्रेन भी अभी जो बताया जाता है उससे काम होता है। तो एक वर्ड के पीछे क्या हो सकता है, या अंदर से कुछ वर्ड कहा उसको मैं नहीं कहती हूँ। जैसे उन्होंने कहा हाई पावर कमांड, तो मैंने वो बाहर नहीं कहा, लेकिन हाई पावर कमांड के पीछे यॉर्निंग आ गया। सो दे से दिस इज द दिस केम आउट विथ इट। तो जो लोग सोचते हैं ना कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है या कुछ है, तो उनको बता दूं कि बहुत सारी बातें नॉर्मल नहीं है, होनी नहीं चाहिए, और सबके ऊपर से बहुत सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं, क्योंकि हर किसी को वही चीज़ हो रहा है ना। तो सबको लगता है कि अब कलयुग आ गया है, इसके लिए हमें ये सब हो रहा है। लेकिन आगे चल के जब 2021 में सब खुलासा होगा ना, तो लोगों को पता चलेगा कि हल्कापन क्या होता है, लाइटनेस क्या होता है बॉडी का। और द पर्सन हु रीचेस सैल्वेशन, हाउ दे फील फ्री, व्हाई दे वांट टू लीव द बॉडी। वैसा हल्कापन हमें हमारे शरीर में महसूस होगा, तो ऐसा लगेगा कितना इजी लाइफ था। हम शायद अभी तक इतना स्ट्रगल कर रहे थे, हम लोग रिलीजन के नाम पे लड़ाई कर रहे थे। इसके ऊपर आप देखो तो हम लोग सब चींटी समान हैं, उसके बाहर देखो तो अंदर देखेंगे तो गहराई दिखाई देगी, तो पाताल दिखाई देगा, लावा दिखाई देगा, और जितना बाहर जाओगे गैलेक्सी दिखाई देगी, और बीच में इंसान अपने जात पात, जाति, धर्म, रंग, रूप, ये सबको लेके लड़ाइयाँ कर रहे हैं। क्या वो लोग कहेंगे ये भगवान को। लेकिन सोचिए हर एक बातों का भगवान के आगे, भगवान को इतना सब्र है ना, जो इतनी बड़ी बड़ी बातों को हैंडल करते, इतने बड़े बड़े चीज़ों को, नेचर को, गैलेक्सी, पाताल में जाओ तो लावा, एयर, यानी बड़ी बड़ी सृष्टि की रचना, फूल पौधे। अगर नया भी आया है, मेरा कभी कभी ना फ़ोन में ऐसा रिले चलता है, लेकिन रिकॉर्डिंग जब हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि प्रॉपर है। अभी उसके पहले मेरा फ़ोन स्टॉप हो गया था, पर वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रॉपर है, बट डिस्टर्बेंस हो जाता है ना कि अभी तो मुझे दिख रहा है कि मेरा फ़ोन और मेरा साउंड रिकॉर्डिंग दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, स्लो चल रहा है। देन जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैंडल करते हैं ना, वो कितनी समझदारी, सूझबूझ, और इसे हम क्या कहते हैं, नहीं नॉट गंभीरता, जो इंसान, नहीं मैं इंसानों के हिसाब से बताना चाहती हूँ ना, को क्या चेतना आ रहा है,
एक्चुअली इतना बड़ा वर्ड देने के बाद जब ऐसे कुछ अचानक से ऐसा लगता है ना किसी इंसान के बारे में बोल रहे चेतना चेतना, तो ऐसा लगता है कि यार हाथ से बहुत कीमती वह शब्द चला गया, इसलिए मेरा है ना ऐसा हो जाता है क्या कौन है अब ये चेतना क्यों बीच में आ रही है। क्योंकि दो चेतना के बारे में बता रहे, एक तो फीमेल चेतना है मीन्स ह्यूमन, एंड अदर चेतना इज अदर चेतना में भी और भी है। चेतना यानी कि जागरूकता, चेतना यानी कि जो सब आत्मा कहते हैं, अवचेतन मन, चेतना आत्मा। शायद कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं। अभी मुझे जितना याद है और टिल नाउ वॉट एवर वर्ड्स आई हैव बीन थ्रू, मेरे ही वर्ड्स जो मैंने सुने हैं देखे हैं, हाँ वो सेकंड बात हो जाएगा ना। अभी तक मैंने जितनी बातें सुनी हैं, वर्ड्स पढ़े हैं, बाय थ्रू मीन्स या एनी मीन्स, वही बातों में से ढूंढ के मुझे बताया जाता है। सो मे बी दैट्स आई एम नॉट हैप्पी। और मैं इसलिए भी हैप्पी नहीं रहती हूँ क्योंकि अरे मैंने इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ा था। क्योंकि मैं जब कोई से ऐसे नहीं कि बस देख लिया पढ़ लिया, अब जैसे डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो पहले मीनिंग देखेंगे इंग्लिश में, देन आई सी इन हिंदी, देन आई गो टू थिसॉरस, आई सी द if I want I check the sentences how they frame it, otherwise I check the meaning in thesaurus also, because I feel very happy the way they describe about words, each and every words ही है ना वो तो, words meaning। तो ये सब मैं चेक करती हूँ। अब जब इतना सब चेक करती हूँ तो मुझे याद रहना चाहिए ना, क्यों मेरे पास इतने गिने चुने वर्ड्स हैं, इसलिए आई एम नॉट हैप्पी। अभी कहा जा रहा है कि तुम्हारी तरफ का सफाई है। बुराई, मैं मेरी बुराई कर रही हूँ खुद की भी, और जो अंदर के वर्ड्स आ रहे हैं ना तो उसको भी कह रहे कि बुराई में जा रही है। तो इससे पता चलता है ना गुड्स एंड बैड्स। जैसे ही मैं आंसर देती हूँ तो बोलते बैक आंसर, वेयर एज आई फील कि आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैंने पढ़ा है इस बारे में और मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, सुना भी है। चेतना ही कहते हैं वो लोग। अच्छा, इतना कंफर्मेशन आने के लिए देखो मैंने कितनी लड़ाई की है। तो आ गया, वो लोग कह रहे कि बाकी सब लोग आत्मा को भी चेतना कहते हैं। कंफर्मेशन, तो जब श्योरिटी नहीं रहती तो उसके लिए मैं लड़ाई करती हूँ। मैंने अपने बारे में सब सफाई दे रही थी, तब तक बोलते कि दूसरे लोग आत्मा को चेतना कहते हैं, जबकि मुझे कहा जा रहा है चेतना यानी आत्मा, चेतना यानी आत्मा। बट देयर इज़ सम शील्ड, अ ग्लास वॉल। तो क्या होता है ना कि वो जो वॉल है ना, दैट इज़ नॉट letting me to understand directly, so there is a shield। हाँ, बिकॉज उसके थ्रू मुझे दिखता है, बट दिखता है इन द सेंस अदर साइड कौन है वो नहीं, इट्स लाइक अ लॉन्ग कॉरिडोर एंड आई एम स्टैंडिंग हियर इन द कॉरिडोर
ओके एंड somebody is talking। पहले तो बहुत अंधकार था इस कॉरिडोर में, अब वहाँ पर भी लाइट शुरू की है, लाइट्स आ गए हैं। बट नॉट ऑल द कॉरिडोर्स यू विल फाइंड, यानी कि हर रास्ते पर उजाला नहीं है। सो आई हैव बीन टोल्ड कि फर्स्ट द गॉड गोज थ्रू ऑल द डोर्स, नॉट डोर्स, वेज, क्या बोलूँ मैं, रास्ता है, शायद कोई कमरा है बहुत बड़ा, कहीं तो है, बहुत बड़ा कोई जगह है जहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं। पर ये पता है कि हम अंदर हैं, बाहर नहीं है। बाहर होते तो हमें नेचर, ट्रीज, परिंदा, बर्ड्स, समंदर, रिवर भी होता तो वो भी कुछ नहीं दिखता है। इट्स लाइक जो मैंने टनल कहा ना वो है। सो बहुत भयानक है, डर लगता है वहाँ पर। मतलब आप सोचो कि मैं बाहर हूँ अभी, लेकिन अंदर से अगर ऐसा लगता है कि वहाँ फंस गए तो, और ज़िंदा इंसान उस टनल में फंस गया तो बहुत डर लगता है। बहुत भयानक चीज़ है। भयानक कहने ज़रूरी नहीं है कि कोई भूत आ जाए और ख़तरनाक चेहरा लेके सामने आ जाए। मैं तो ऐसे देखती हूँ, मैंने कहा अच्छा इतना भयानक चेहरा है, उस पर क्या है ये, ऐसे बातें करती हूँ। तो भयानक बोलने के लिए, लेकिन उनसे डर नहीं लगता है। लेकिन भयानक ये है जहाँ पे आप अटके हुए लग रहे हो कि अरे यहाँ से जाने का रास्ता क्या है। अ गेम is being played where there is a pressure and a timer, okay, and you have to pass through it this way. So sometimes, you know, if I'm not able to see is very good part, कि अगर नहीं दिख रहा है, अंधकार में जा रहे हैं तो अच्छा है, अंधेरे में से रास्ता कट जाएगा। लेकिन अगर रास्ता दिख रहा होता है ना, और पता चलता है किसी कमरे में कैद हो और रास्ता ही नहीं, कैसे जाएंगे यहाँ से आगे, तो वो सफोकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, वो घबराहट यहाँ स्टार्ट हो जाती है, सांसें रुक जाती है, तो बहुत डर लगता है। अगर सामने से दूसरी जगह से कहीं से आवाज़ आती है ना, तो दैट इज़ वेरी हेल्पिंग हैंड, और ऐसा लगता है कि हाँ चलो उस आवाज़ की तरफ चलते हैं, शायद यहाँ से रास्ता होगा। इट्स लाइक अ गेम हैज़ बिकम अ गेम, देयर आर लेवल्स टू इट, सो अंडरस्टैंड। और मुझे नहीं लगता है किसी को ये चीज़ दिख रहा है। इतना दिव्य दृष्टि वाले लोग हैं, इतने गुरु हैं धरती पे, इतने योगी लोग हैं कि आई एम शॉक्ड कि अभी तक इन बातों को किसी ने बताया क्यों नहीं। क्या उन लोगों को दिख नहीं रहा है कि अंधकार कौन सा है, ये भविष्य अंधकार जो कह रहे थे ना, ये भविष्य में अभी तो वो प्रेजेंट हो गया है, पहले वो भविष्य था, फ्यूचर बिकेम प्रेजेंट, नाउ दिस प्रेजेंट इज गोइंग टुवर्ड्स द पास्ट। व्हाई दिस blockages nobody is able to see, which I have seen and understood। इतने इंसानों को निकाला जा रहा है, बाप रे। रोलर कोस्टर, वंडरलैंड, जिन एंड समझते ना आप, जीनी, बड़े बड़े जिन, इतने ऊंचे कि पहाड़ जितने ऊंचे हैं। देन स्मॉल स्मॉल फेरीज। आई थॉट आई केम टू सम अदर वर्ल्ड, बट दिस what I started seeing is that was not other world। when 2020 में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, then I understood कि ये चीज़ें तो इससे कनेक्टेड है। तो हमें जो गंभीरता होती है ना, अच्छा ऐसे बता रहे, गंभीर व्यक्ति, इतना बड़ा सेंटेंस में लिखा है गंभीर वर्ड मिला, तो जो इंसान गंभीर होता है ना वो बता सकता है। ये मेरे आगे वाले स्टेटमेंट में अटैच कर लेना, तो गंभीर शब्द मिल गए। अच्छा, सीरियस इंग्लिश का कुछ अलग साउंड करता है, लेकिन हिंदी में गंभीर और इंग्लिश का सीरियस अगर हम
ये हिंदी स्टेटमेंट में सीरियस बोलेंगे ना तो वो एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट नहीं रहता है, बट एक गंभीर व्यक्ति समझ सकता है या चला सकता है ये शब्द थोड़ा रिस्पेक्टफुल वर्ड है। तो ऐसे सिखाया जाता है कि ऐसे हमें स्टेटमेंट बना के सामने वाले से बातें करनी है। तो ये हमारी सोबरिटी होती है ना, इसमें सच्चाई तो है ना, ऐसे हमें बात करनी है। लेकिन कैसे होता है ना, जो सीख मिल रही है अंदर से एक गुरु से, तो हमारे लिए भगवान ही सबसे बड़े गुरु है मेरे लिए। तो वो जो सिखा रहे हैं ना वो थियोरी है, अच्छा है, लेकिन इमीडिएट नेक्स्ट चीज़ कुछ बाहर होती है ना, प्रैक्टिकल विल बी समथिंग एल्स। दैट इज़ हाउ वी लर्न फ्रॉम ABC वी लर्न एंड एग्ज़ाम में Z आता है। सो इमीडिएट कर्मा शोज़ ओनली कि अभी मैंने इतना अच्छा सीखा, इतना बड़ी बड़ी बातें की, अरे ऐसा वैसा, और लेकिन इमीडिएट नेक्स्ट जरा सा किसी ने चेयर पुल कर लिया, उस आवाज़ से मैं हिल गई, लेकिन यार ये क्या आवाज़ आ रही है। So earlier I used to say this is my reaction, but I was said कि this is not actual your reaction, and when we say कि स्वाभाविक बात है, इंसान तो रिएक्ट करेंगे क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है फॉर अ रीज़न। एक रीज़न आया कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ लेकिन मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, इस बार मैं प्रिपेयर्ड होती हूँ। मैंने कहा कि चल तुम लोग कुछ भी तुम लोग आराम से बात करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं उन लोग को ऐसे बोली, बच्चे लोग को, और फिर इमीडिएटली आई एम रिएक्टिंग। सो वो मिरर दिखाया जाता है ना, दिस इज़ हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में क्या होएगा, मुझे कब से आते थे ड्रीम्स कि मेरा कल एग्ज़ाम है, मेरा कल एग्ज़ाम है। हाँ, लेकिन अब समझ में आया, और मैं सडनली कोई स्टैंडर्ड में हूँ जिसका बुक भी नहीं मेरे पास और मुझे उसका एग्ज़ाम देना है, ऐसे सपने आते थे। और कितना डर लगता है कि अरे मैं एग्ज़ाम में क्या लिखूँगी, मुझे एग्ज़ाम अटेंड भी करना है। तो ये सारे ड्रीम्स आते हैं और हर बार आते तो कैसा फ़ील होता होगा, मतलब ऐसा फ़ील होता होगा तो चला गया पास्ट, अब प्रेजेंट की बातें बताती हूँ। ऐसा फ़ील होता है कि डर लगता है कि एग्ज़ाम के लिए तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है, और यहाँ का जितना भी हम सीखे हैं ना वो चीज़ें हमें याद आनी चाहिए। फिर हमारा एग्ज़ाम ज़रूरी ना हो कि हमारे जागरूक अवस्था में ही हो, हमारा एग्ज़ाम निंद्रा अवस्था में भी हो सकता है। ये मैं समझ गई कि मैं सो रही हूँ, वहाँ पे भी मेरा एग्ज़ाम हो सकता है। और मेरे अब